नमस्कार मित्रों आज की वीडियो में हम नासदीय सूक्त के तीसरे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, नासदीय सूक्त का तीसरा श्लोक कहता है, तमासीत तमसा गुहड़म अग्रे प्रकेतम सलीलम सर्व आ इदम तुच्छ्ये नाभ्वप हितम यदासीत तपसस्तन महिन जायत एकम। तो यहाँ पर इस श्लोक में बहुत सी संधियां हैं। तो चलिए सबसे पहले इन संधियों को तोड़ते हैं। तो जब इन संधियों को तोड़ा जाता है तो ये श्लोक कहता है, तम आसीत तमसा गुहड़म अग्रे प्रकेतम सलीलम सर्व आ इदम तुच्छ्ये नाभु अपहितम यद आसीत तपस अस तन महिन आजायते कम। अब चलिए हम इसको समझते हैं कि यहाँ पर वास्तव में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले कहा जाता है, तम आसीत तमसा, अर्थात अंधेरा था अंधकार में। उसके आगे बोला जाता है, गूढ़म अग्रे प्रकेतम, अर्थात गहरा आगे। प्रकेत जो होता है उसको हम प्रकाश भी कह सकते हैं या प्रकट होना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गहरा आगे प्रकाश या प्रकट होने के। फिर बोला जाता है, सलीलम सर्व आ इदम, अर्थात सलील जो है वो तो जल होता है, तो जल था। आ इदम अर्थात सभी जगहों पर, यहाँ। तो यहाँ पर वास्तव में जो बोला जा रहा है पहली पंक्ति में, वो कुछ इस प्रकार से है कि अंधेरा था अंधकार में और वो गहरा था और वो प्रकाश या प्रकट होने से पहले था। और यहाँ पर सभी जगहों पर जल था और ये जो जल था ये अंधेरे में था, अर्थात ये प्रकाशित नहीं था। अब ये जो है इसमें कुछ गहरे अर्थ हैं जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले मैं आपको इसकी दूसरी पंक्ति समझा देता हूँ। तो आगे बोला जाता है, तुच्छ्ये नाभ अपहितम, अर्थात तुच्छ्ये यानी खालीपन बोला जाता है जिसमें कुछ नहीं है। बाद में तुच्छ बोला गया कि जो कुछ भी नहीं है, व्यक्ति, बेकार सा व्यक्ति, उसको तुच्छ बोला जाता है। परंतु इसकी पीछे की जो रूट है आप बोल सकते हैं, या जो इसका धातु है वो वास्तव में है कि खालीपन। तो तुच्छ्ये अर्थात खालीपन, नाभु जो है वो वास्तव में नाभि है। तो खालीपन की नाभि, अपहितम यानी छुपा हुआ, तो खालीपन की नाभि में छिपा। फिर आगे बोला है, यदासीत अर्थात जो था, तो खालीपन की नाभि में छुपा जो था। उसके बाद बोला गया है, तपस अस, अर्थात तपस तो हो गया गरम, और अस जो है वो वास्तव में होता है जो चमक रहा होता है। तो चमकता हुआ गरम, जिसको आप अग्नि भी कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में अग्नि का भी कुछ है और जल का भी कुछ है, तो इसको हम आगे समझेंगे कि क्या है। तो कुछ चमकता हुआ गरम। फिर बोला, महिन अजायते कम, महिन अर्थात महान, अजायते यानी जो जन्म नहीं लेता, आ जायते, जायते यानी जन्म लेना, आ जायते यानी जो जन्म नहीं लेता। तो अजायते कम यानी जो जन्म नहीं लेने वाला है वो। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। तो यदि पूरे श्लोक को इस प्रकार से समझा जाए तो पूरा श्लोक यहाँ पे कहता है कि उस समय पर अंधेरा अंधकार में था, और ये जो अंधेरा था ये प्रकट होने के पहले था, और यहाँ पर पूरा जल था, और खालीपन की नाभि में वो चमकता हुआ गरम महान जो कभी जन्म नहीं लेता वो था। अब इसको यदि आप ऐसे देखें तो इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता, किंतु यहाँ पे रूपकों का उपयोग किया गया है। तो यदि आप उन रूपकों को समझेंगे तब आपको समझ में आता है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। तो यदि आप वेदों को देखते हैं तो वेदों में अग्निदेव हैं और वरुण देव भी हैं। अग्निदेव जो है, जैसे कि मैं आपको पिछले अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि अग्नि वास्तव में हमारे भीतर के सत्य को दर्शाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर का जो प्राण भी कह सकते हो आप उसको, या जो जो हमारे भीतर की एक्टिविटी है उसको कह सकते हो, या जो
हमारे भीतर का एक आंतरिक सत्य है जो आगे प्रकट होता है, फिर उसको अग्नि बोला जाता है, के रूप में बोला गया, अग्निदेव के रूप में बोला गया है। और यही अग्नि है जो कि दिव्यत्व के साथ हमारा जुड़ाव करती है, बताया जाता है। तो दिव्यत्व के साथ में जुड़ाव करने वाली जो अग्नि है उसको बोला गया है। तो एक रूप से देखा जाए तो जो सच्चिदानंद है उसके साथ में जुड़ाव जो करता है हमारे भीतर का आंतरिक सत्य, वो अग्नि के रूप में दिखा जाता है। अब समस्या क्या है कि वेदों में बहुत बहुत इंटुइटिव भाषा का उपयोग किया गया है यहाँ पर। तो इसलिए इसको आप केवल अपने भीतर ही उससे समझ सकते हैं, इसको सामने प्रकट कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। किंतु आप यही सोचिए कि अग्नि वास्तव में हमारे भीतरी सत्य को दर्शाता है, और जो जल है वो वास्तव में ज्ञान को दर्शाता है कि ज्ञान, जैसे वरुण देव, मैंने बोला कि वरुण देव जो है वो हमारे ज्ञान के विस्तार को दर्शाते हैं, कि जब हमारा ज्ञान विस्तृत होता है, इस पूरे संसार को जानता है, बाहर के जो भी बाहर का जो भी ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं और अपने आप को भी जानते हैं जब, तो उस जानने को जल से बताया जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप इस प्रकार से समझिए कि जो इंद्र होते हैं, वो इंद्र वास्तव में क्या करते हैं, वो वज्र का प्रहार करते हैं, वज्र के प्रहार से फिर वर्षा होती है, तो वो जल है वास्तव में। और इंद्र को बोला जाता है कि ये हमारी उच्च ज्ञान जो है, जो उच्च ज्ञान है हमारा, उसको दर्शाते हैं। और वहाँ से जल निकल के आता है, वो जल निकल के जब आता है तो वो कॉन्शियसनेस ही है, वो ज्ञान को जानने की क्षमता ही है। और वो जानने की क्षमता जो होती है जब वो बढ़ती है, तो उसी को वरुण देव दिखाया, बताया गया है कि जो सागर को दर्शाता है, कि जो पूरा सागर है। तो बोला जाता है कि आत्मा वास्तव में एक सागर है। तो वो जो ज्ञान जब विस्तृत होकर फैलता है चारों ओर, तो उसको आप सागर में बताएंगे, सागर में बताएंगे, सागर में उठ रही लहरें, बोला जाता है कि हम हैं। जो एक लहर के रूप में एक व्यक्ति बोला जाता है कि वो जो ज्ञान है जब वो प्रकट हुआ, तो प्रकट होके एक व्यक्ति में जब प्रकट होता है तो वो एक लहर होती है। तो पूर्ण रूप से यदि यहाँ पे समझा जाए तो जो जल यहाँ पर बताया जा रहा है कि जल था जो कि अंधकार में घिरा हुआ था, प्रकट होने से पहले जल अंधकार में घिरा हुआ था। अर्थात जो हमारी चेतना है जिससे कि हम जानते हैं इस संसार को, हम समझते हैं इस संसार को, वो जो समझ थी वो उस समय पर अंधेरे में थी। तो आप इसी रूप से समझिए कि जब आप सो जाते हैं तो आप सोते हैं और ऐसी गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि आप स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, तो आप वास्तव में एक अंधकार में ही होते हैं। तो आपकी जो चेतना होती है वो वास्तव में एक अंधकार में ही होती है, वो उस समय पर एक अप्रकट या अव्यक्त स्थिति में चली जाती है। तो सबसे पहले जब इस संसार पर प्राणी प्रकट हुआ तो वो इसी स्थिति में था कि ये जो जानने की प्रक्रिया होती है ये अस्तित्व में तो थी, किंतु ये पूरे गहरे अंधकार से घिरी हुई थी। उसके पश्चात फिर प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो प्रकेत बोला गया यहाँ पे, वो वही है कि जब उसमें वो क्षमता आई कि वो इंद्रियों के द्वारा इस संसार को अनुभव कर सके, तो वो वास्तव में ये प्रकाश या प्रकेत के रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है कि तब जो है ये संसार प्रकट होना आरंभ हुआ। उसके पहले जो चेतना थी वो घोर अंधकार में फैली हुई थी। तो वही बोला जाता है अंधकार से ही लिपटा हुआ ये अंधकार था, अर्थात अज्ञान की जो स्थिति होती है वो स्थिति थी, किंतु वो जो अज्ञान की स्थिति है वो पूरे अंधकार में ही फैली हुई थी। तो आप इस रूप से देखिए, जब आप नींद में जाते हैं, सोने जाते हैं, तो और जब आप स्वप्न नहीं देख रहे हैं तो आप वापस उस अंधकार में ही चले गए, तो उस अंधकार में आप चले गए। किंतु जब आप उठते हैं तो आपको पुनः ज्ञान हो जाता है। किंतु उस समय पर ये जो स्थिति थी अंधकार की, ये अंधकार से ही घिरी हुई थी, क्योंकि उस समय पे इंद्रियां ही नहीं थी कि ये जो अंधकार है इससे बाहर निकल सके। तो इसलिए अंधकार जो है वो अंधकार में ही फैला हुआ था, अंधकार में से ही लिपटा हुआ था। और ये प्रकाश से पहले वाली स्थिति है, प्रकेत से पहले वाली, प्रकट होने से पहले वाली स्थिति है, यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो हमारे भीतर का आंतरिक सत्य है जिसको कि यहाँ बोला जाता है अग्नि के रूप में हम बोलते हैं कि आप ऐसे समझिए कि आपको कुछ ज्ञान हुआ, और वो जो ज्ञान होता है उसको समझना अपने भीतर, यानी एक तो ज्ञान होता है कि आपको ज्ञान हुआ, किंतु ज्ञान को ग्रहण करना और फिर उसका अर्थ निकालना, उसको समझना, वो जो क्षमता हमारे भीतर है वो क्षमता अग्नि के रूप में दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। और आप यदि देखेंगे तो आप जब जब भी कभी जो यज्ञ किए जाते हैं
तो वो यज्ञ में जैसे दर्शाया जाता है, वो ये दर्शाया जाता है कि आप अग्नि को दे रहे हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने कार्य को या आप कुछ भी आहुति जो होती है उसको आप अग्नि को समर्पित करते हैं, और अग्नि के द्वारा ये बोला जाता है कि वो वास्तव में दिव्यता के पास में चली जाती है। तो आप ऐसे देखिए कि जब प्रकाश होगा, अर्थात जब आपकी इंद्रियां विकसित होती हैं और आप इस संसार को समझने लगते हैं, तो फिर उस समझने के बाद में उस समझने की प्रक्रिया को आप अग्नि के रूप में देख सकते हैं कि वो भीतरी सत्य है, आंतरिक सत्य हमारे भीतर का, जो कि यज्ञ के रूप में भी दर्शाया जाता है कि आप कार्य करते हैं, आप दिव्यता के अनुसार जो है अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, ताकि आपका जो जीवन है वो उत्तम होता जाए और सत्य की ओर बढ़ता चला जाए। तो उसी प्रक्रिया को वास्तव में अग्नि के रूप में दर्शाया गया है कि जब जो चेतना है वो बाहर के जो उसके अनुभव होते हैं उनको लेके आती है अपने भीतर, और फिर उसका मूल्यांकन करती है, उसके अर्थ को समझती है, और वो जो समझने की प्रक्रिया है और उसका मंथन किया जा रहा है, जो उसको समझा जा रहा है, वो जो है उसको अग्नि के द्वारा समझाया गया है। और उसी अग्नि से जो है आप फिर अपने कर्म को करते हैं, और वो जो कर्म होती है उसी की आहुति आप दिव्यता की ओर देते हैं। तो यही जो मार्ग है, दिव्यत्व की ओर वाला जो मार्ग है, वो अग्नि के द्वारा ही बताया जाता है। और क्योंकि हम सब जो जीव हैं वो जीवित ही इसलिए क्योंकि हमारे भीतर एक अग्नि है जो कि चल रही है। तो यहाँ पे ये केवल एक रूपक है, उस रूप से आप समझिए कि ये एक रूपक है उस अग्नि के में। तो यहाँ पर ही बोला जा रहा है कि खालीपन था पहले, क्योंकि कुछ भी नहीं था, और उस खालीपन में ये महानता छिपी हुई थी। ये जो एक्टिविटी होती है जब हमारे भीतर चेतना आती है और हम फिर इस संसार के साथ में एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करने लगते हैं, उस इंटरैक्शन में जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को भी जो है अग्नि के रूप में बताया गया है, क्योंकि यही प्राण भी दिखाते हैं, और प्राण जो होते हैं वही इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और चलाते हैं। तो जब हमारे भीतर प्राण आते हैं और हम इस संसार के साथ में सहभागिता करने लगते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन के कार्य करते हैं, और उसका जो मूल्यांकन होता है, वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो चमकता हुआ गरम जो था वो खालीपन में विद्यमान था, खालीपन की नाभि में छिपा हुआ था, यानी खालीपन के गर्भ में छिपा हुआ था, और खालीपन के गर्भ से बाहर वो प्रकट होगा। जैसे पिछले श्लोक में बताया गया कि वो बीज था, वो बीज जो है उस बीज बीज के भीतर वो क्षमता है कि वो पूरे इस ब्रह्मांड को व्यक्त कर सकता है। और वो जो व्यक्त करने की जो अवस्था है, तो वो जो बीज से व्यक्त करने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो भी आप बोल सकते हैं कि एक रूप से देखा जाए तो यज्ञ ही है, और वही इस अग्नि को भी दर्शाता है जो कि हम सभी के भीतर है, और हम सभी के भीतर से ये आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो यही दर्शाया गया है कि सबसे पहले कहा गया कि उस समय पर जल था जो कि प्रकाश में नहीं था। तो यानी वो जो जल था वो अभी उसमें क्षमता है, ज्ञान की क्षमता है, किंतु उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा है, उस पर कुछ भी बाहर का इंद्रियों द्वारा कोई भी संकेत नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो जो क्षमता है वो केवल ऐसे अंधेरे में घिरी हुई है, और खालीपन वहाँ पर है क्योंकि वो अंधेरे में घिरी हुई है। और वो जो खालीपन है उसके गर्भ में ये सभी क्षमताएं छुपी हुई थी, जो ये महान क्षमता है जो कि हमारे सभी के भीतर है, जो कि अजन्मी है, क्योंकि यही प्रक्रिया है जो कि अनिश्चित काल से चलती आ रही है और अनिश्चित अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। तो इसको अग्नि द्वारा दर्शाया जाता है, और इन दोनों के प्रकट होने में अभी समय था, यहाँ पे इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि अरे जब कुछ था ही नहीं तो जल कहाँ से आ गया। तो ये वही वाली बात है, यहाँ पे रूपक है, जब कुछ था ही नहीं तो अग्नि कहाँ से आ गई। तो फिर वही वाली बात है कि वो केवल एक रूपक है। और अब हम जैसे बोलते भी हैं कि जो बिग बैंग हुआ तो उसमें बोलते हैं कि एक विस्फोट हुआ, तो वहाँ पर भी हम यही बोलते हैं कि वो एक अग्नि थी, वो केवल एक रूपक है वास्तव में, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसको अग्नि द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो ये पूरी ऊर्जा है, इसी को प्रकृति के रूप में भी बोलते हैं, इसको ही फिर जो है देवी का भी रूप बाद में दिया गया है। तो ये सभी अलग अलग रूपक हैं यहाँ पे जिनका कि उपयोग किया जाता है। और मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किंतु इसको शब्दों द्वारा व्यक्त कर पाना बड़ा ही कठिन होता है। ये एक बहुत ही इंटुइटिव बात है, इसको आप जब इंट्यूशन के द्वारा ही जो है आप इसको पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। किंतु जो मूल विचार है वो यही है यहाँ पे
कि वेदों में जल जो होता है वो वास्तव में हमारे भीतर की जो चेतना है और जो ज्ञान की क्षमता है उसको दिखाता है, दर्शाता है। और वरुण देव जो है वास्तव में इसी ज्ञान के विस्तार को दर्शाते हैं। और अग्नि जो है वो वास्तव हमारे भीतरी सत्य को दर्शाता है, जो कि वास्तव में ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम इस संसार के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और फिर इस संसार का मूल्यांकन भी करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है वो। और साथ में हमारी जो प्रतिक्रिया, और ये सारी प्रतिक्रिया, ये जो पूरी प्रतिक्रिया है जहाँ पर कि जीव जो है वो इवॉल्व करता जा रहा है और ऊपर होता जा रहा है और संसार को और समझता जा रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक गतिविधि है, वो गतिविधि वास्तव में ऊर्जा को दर्शाती है। ऊर्जा ही जो है वास्तव में गर्मी को दर्शाता है और वो गर्मी ही वास्तव में अग्नि है जो कि यहाँ पे दर्शाई जा रही है। तो यही विचार है यहाँ पर। आशा करता हूँ कि मैंने इसी श्लोक को आपको समझा दिया होगा। ये बहुत ही इंट्यूटिव है और इसको आपको केवल अपने स्तर पर ही समझना होगा। मैं केवल आपको दिशा दे रहा हूँ, मैं केवल आपको पॉइंट कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में, ताकि आप इस डायरेक्शन में सोच सकें, किंतु सोचना आपको ही है। ये जो इंट्यूशन है ये आपको स्वयं ही विकसित करना है, तो इसी को प्रज्ञा कहा जाता है। तो इसी बात को आपको विकसित करना है। तो आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे समझा दिया होगा आपको। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।